दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के डेटा को कंबाइन करके हमें एक टैब में दे सकता है। जी हाँ, ये हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। बट अगर आपको बोला जाए ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, इनमें बहुत सारा डेटा है, जैसे जनवरी में अलग डेटा है, फेब में अलग डेटा है। अगर आप इन्हें कंबाइन करोगे तो क्या यूज करोगे? जी हाँ, सबसे पहले आप सब जो आंसर सोचते हैं वो है क्वेरी एडिटर। बट यहां पे बहुत जनों को क्वेरी एडिटर नहीं आता, पावर क्वेरीज नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे जी? ये हम फंक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलिए फंक्शन देख लेते हैं और उसको डायनामिक कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं कंबाइंड फाइल में आया, मैंने यहां पे पहला कॉलम छोड़ देता हूं, पहला रो छोड़ देता हूं। आप चाहे तो A1 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं B1 से कर रहा हूं। यहां पे मैंने फंक्शन लिखा इक्वल्स टू वी स्टैक। सबसे पहले बोलता है एरे। एरे में मैं जनवरी की फाइल में आया, मैंने पूरे का पूरा डेटा सिलेक्ट किया। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है जनवरी में हमारे पास 30 रो तक ही अवेलेबल हो, बट फेब में हो सकता है वो 40 हो, 50 हो। तो मैं ना एक लमसम अजम्पशन ले लेता हूं कि हमारे पास 100 रो से ज्यादा का डेटा नहीं होगा, और मैंने 100 रो यहां सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये जनवरी से कहां तक, मई तक। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये जनवरी को हटाता हूं और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाता हूं। फिर से मैं जनवरी को सिलेक्ट करता हूं और शिफ्ट की मदद से मैं मई को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा जनवरी टू मई 1 A1 से लेकर A100 तक मुझे डेटा लेके आओ, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब ये देखिए, अगर आप टोटल डेटा देखोगे तो ये कुछ 500 डेटा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 5 टैब है, 1 2 3 4 5, और हमने ब्लैंक भी कंसिडर किए, तो हमारे पास इन टोटल जो काउंट है वो 500 आ रहे हैं। बट अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे सबके हेडर्स भी आ गए हैं। सी, ये हमारी सेकेंड टैब का आ चुका है, ये रहा हमारा फर्स्ट टैब का हेडर। तो इनको हम रिमूव कैसे करें? तो हम एक काम करते हैं, हमने अभी तक A1 कंसिडर किया था, राइट? A1 क्या है? सबके हेडर्स है। देखिए, अगर मैं यहां पे आता हूं, A1 ये वाला हमारा हेडर है जनवरी का। मैं फेब में आता हूं, A1 ये हमारा हेडर है फेब का। तो मैं क्या करता हूं, कंबाइंड में जाता हूं, यहाँ A1 की जगह ना हम A2 को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे हेडर रिमूव हो गए, ओनली डेटा आया है। अब हेडर कहां से लाएं? इट्स वेरी सिंपल, आप किसी भी एक टैब में जाइए, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे आप हेडर को पेस्ट कर दीजिए। तो सारे के सारे हेडर हमारे आ चुके हैं। आपको सबसे पहले जीरो रिमूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फिल्टर लगा लेते हैं और जो भी जीरो है वो सारे रिमूव। और ये देखिए आपकी कंबाइंड फाइल यहाँ पे आ चुकी है। बट अगर आप ये कंबाइंड फाइल देख रहे हैं और लेट्स टेक ये मई है, किसी ने हमें जून में डेटा दिया, मैंने इस शीट का नेम लिख दिया JUNE और इसको लास्ट में ले आते हैं। अब हमारे पास जून का डेटा तो नहीं है, मैं एक काम करता हूं, मैंने मई के डेटा को ही कॉपी किया और जून में पेस्ट कर दिया A1 में आके। बट अगर आप यहां पे देखेंगे, हमारा फाइल, अगर मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूं, मेरा 141 ही काउंट है, मतलब जीरो हटाने के बाद टोटल जो डेटा है 5 टैब में 141 है, और जून का ऐड ही नहीं हुआ। तो ये कैसे करें? ओके, इसके लिए एक बहुत ही आसान और डायनामिक सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं ना 2 टैब और ऐड करता हूं, यहां पे 1 और ये 2। अब इस शीट 7 का नेम मैं लिख देता हूं A, शीट 8 का नेम मैं लिख देता हूं Z, और इस Z को मैं ड्रैग करके सबसे लास्ट में पुट कर देता हूं A to Z। ठीक है जी, अब मैं इसमें आता हूं, जो हमारी कंबाइंड फाइल थी, मैं कंबाइंड फाइल में आया, मैंने यहां पे जो फंक्शन लगा रखा था सबसे पहला वाला, ये देखिए ये आ रहा है Jan to May। अब रादर Jan to May मैं A to Z सिलेक्ट करूंगा, तो ये मैं पूरे का पूरा हटाता हूं। यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं A to Z, तो यहां मैंने सिलेक्ट कर दिया A to Z, A2 से X100 तक, और मैं अब एंटर कर देता हूं। और ये देखिए हमारे पास सारे डेटा फिर से आ चुका है। मैं इनको फिल्टर लगा के ब्लैंक को रिमूव करता हूं, और ये देखिए हमारे पास जो डेटा है, अब आप देखिए 161 का काउंट आ चुका है। अब लेट्स टेक एक और महीना हमारे पास ऐड हुआ, जुलाई का महीना, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ JULY, एंटर करते हैं। इस जुलाई में ना हम जनवरी का सारा डेटा उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी तक अगर आप कंबाइंड में जाओगे, हमारा 161 ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये ऐड नहीं हुआ, A and Z के अंदर नहीं आया। कभी भी आपको डेटा को कंबाइन करना है तो इस वाली फाइल को उठा के ना A and Z के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जून को पहले डाल देता हूँ, जून एंड जुलाई। अब अगर आप कंबाइंड फाइल में जाओगे और डेटा चेक करोगे, 260 का काउंट आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पे जीरो भी शो कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार सबको सिलेक्ट करता हूं
और 0 को रिमूव कर देता हूं एंड सी, अगर अब आप टोटल करेंगे तो 190 काउंट आ चुका है। मतलब हमारा जैन टिल जुलाई हमारा सारे का सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेटा रेंज को डायनामिक कर दिया है। ए और जेड के अंदर जब भी हमारी कोई भी फाइल कंसिडर हो, उसको इस कंबाइंड वी स्टैक के थ्रू, हमारे फंक्शन के थ्रू कंबाइंड डेटा में लेके आ जाओ, जो हमारा फंक्शन कर रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एक्सेल सीखना चाहे, फंक्शन सीखना चाहे, फॉर्मूला सीखना चाहे, उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।